हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग नेरनेस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको नेरनेस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन बताया था। नेरनेस्ट इक्वेशन किसी भी सेल में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब जो है कि हमने डिटेल से पिछले क्लास में स्टडी कर लिया है। पिछले क्लास में हम लोग ने अध्ययन कर लिया। आज की इस क्लास में हम उसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल देखेंगे। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपके बोर्ड पर लिखा गया है। क्या है, पहले हम क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देते हैं। क्या है, देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित अर्धसेल अभिक्रिया लिखिए, यानी कि निम्नलिखित अर्धसेल अभिक्रिया व उसके ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए। क्या बोल रहा है, यानी कि निम्नलिखित अर्धसेल अभिक्रिया व उनके ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के मान जो है कि क्वेश्चन में दे दिए गए। क्या दिया गया है, देखिए पीबी सॉलिड स्टेट में है या पीबी2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो या एक्वस स्टेट में चला जा रहा है और या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसके लिए ई नॉट सेल का मान जो है वो आपका कितना दिया गया है, ई नॉट का मान दिया गया है प्लस 0.13 वोल्ट दिया गया है, ठीक है ना। वहीं आपका जो Ag है या Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अच्छा हाँ, इसके लिए जो आपका इस ई नॉट है, इसके लिए जो ई नॉट है वो दिया गया है आपका -0.80 वोल्ट, 80 वोल्ट, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोला यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है इस सेल की सेल अभिक्रिया लिखिए, यानी क्या करना है, इस सेल की सेल अभिक्रिया लिखना है और सेल का विद्युत वाहक बल भैया, जिसको हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं, इसको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका मान यहाँ पे आपको फाइंड करना है। सीधा सीधा अगर हम बोले तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो सेल की अभिक्रिया लिखना है और सेल की अभिक्रिया लिख करके ईएमएफ ऑफ सेल जो है कि कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन हम यानी कि समझाएंगे। ये भी आपका एकदम समझ लीजिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। बशर्ते आप लोगों को केवल एक काम करना होगा कि आप लोगों को ध्यान से ये वीडियो जो है कि देखना होगा और अपनी कॉपी पर जो है कि नोट्स जो है कि कंप्लीट करना होगा, अपनी कॉपी पर नोट्स जो है कि बनाना होगा, ठीक है ना। चलिए हम देख लेंगे इसका आंसर। देखिए पहले तो भैया हम लोग इसके सेल की अभिक्रिया लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सेल अभिक्रिया लिखिए। सेल अभिक्रिया, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या कर देना है, ये देखिए आपका है पीबी और पीबी2 प्लस, यानी कहने का मतलब इसको हम लोग को भैया क्या करना है, पहले चलिए देखिए, यानी कि एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ यानी कि यहाँ पे पीबी दिया गया या पीबी2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और यहाँ पे ये जो Ag है ये Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो भैया जो हम लोग सेल अभिक्रिया निकालते हैं उसमें क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक पर ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पे क्या होता है भैया, अपचयन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए दोनों का मान यहाँ पे ऑक्सीकरण यानी कि दोनों यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही दिया गया है, दोनों यहाँ पे ऑक्सीकरण ही दिया गया है, अपचयन का मान दिया ही नहीं गया है। तो भैया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। आपको अगर देखा जाए तो ये भैया इसमें जो ई नॉट सेल का मान है ये कितना है, 0.13 वोल्ट, 0.13 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो ई नॉट का मान है, जो ई नॉट का मान है ये आपका पीबी और पीबी2 प्लस का मान यहाँ पे कितना है, प्लस 0.13 वोल्ट। और आपका ये जो ई नॉट सेल का यानी कि इसमें जो आपका सिल्वर है, इसमें ई नॉट का जो मान है -0.80 वोल्ट दिया गया। तो आप एक चीज जरा ध्यान दीजिए, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होता है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे ई नॉट का मान क्या है, ज्यादा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है ये जो होगा भैया ऑक्सीकरण होगा और ये क्या होगा, आपका अपचयन होगा। इतनी बात आप लोगों को केवल ध्यान देनी है कि जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, वो आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया शो करेगा। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस पे होती है भैया, एनोड पे होती है। आप अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ये आपका है जो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है वो एनोड पर होता है, जो आपकी अपचयन अभिक्रिया होती है वो किस पे होती है भैया, कैथोड पर होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सेल की रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। कैसे सेल रिएक्शन लिखेंगे, देखिए ये आपको क्लियर हो गया, इसमें क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण हो रही है, ये आपका कहां पे जाएगा, एनोड पर। कहां पे जाएगा ये भैया, ये जाएगा एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया मिलेगी, जरा ध्यान से देखिए, ये है भैया आपका पीबी, ये है सॉलिड स्टेट में, ठीक। इसके बाद ये जो है पीबी
2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और ये क्या कर रहा है भैया एक्वस सॉल्यूशन में चला जा रहा है और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर दे रहा है निकाल दे रहा है। मतलब यहां पे ये कौन सी अभिक्रिया भैया, ये है भैया आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हमको क्या करना है, इसका अपचयन अभिक्रिया लेना है, क्योंकि इस पे क्या होगा अपचयन होगा, क्योंकि यहाँ पे मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या भैया कम, चूंकि ये माइनस में है ये आपका प्लस में है, जितने ज्यादा माइनस में होगा उसमें मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या होगा उतना ही कम होगा, और जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान भैया जितना ज्यादा कम होता है वो उतना ही ज्यादा अपचयन अभिक्रिया को शो करता है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया शो करेगा, तो इसको हम लोग पलट देंगे, ये आपका हो जाएगा Ag प्लस होगा और प्लस यहाँ पे चूंकि ये देखिए ऑक्सीकरण दिया गया है, ये ऑक्सीकरण दिया गया है, इसका हमको अपचयन निकालना है, तो अपचयन निकालना है तो क्या करेंगे भैया इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा Ag प्लस, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यह जो होगा भैया Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा सॉलिड स्टेट में, ये हो जाएगा आपका एक्वस स्टेट में। इस पे क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, यानी कि ये जो है ये अपचयन अभिक्रिया है और ये ऊपर वाली आपकी क्या भैया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब भैया अगर हमको सेल की अभिक्रिया निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को क्या कर देते हैं भैया ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमको कैंसिल कराना होता है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल कराने के लिए आप क्या करिए भैया इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ये जो रिएक्शन है, ये जो यहाँ पे आपका अपचयन इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आप अपचयन अभिक्रिया जो यहाँ पे आपके सामने लिखी गई है, इसमें आप क्या करिए भैया 2 से गुणा कर दीजिए। जब ये हम लोग इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, Pb सॉलिड स्टेट में है और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2Ag प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसके बाद इधर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया Pb2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को हम बाद में लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया Ag हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये देखिए आपका होगा एक्वस सॉल्यूशन में, अगर नहीं भी लिखे तो आप लोग समझ जाइएगा ये आपका किस में है सॉलिड स्टेट में, ये भी आपका क्या है एक्वस स्टेट में है Aq, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद यही जो बची हुई है यही आपकी क्या मिलेगी सेल रिएक्शन मिलेगी। कैसे मिलेगी सेल रिएक्शन, Pb इंटू यस प्लस यहाँ पे 2Ag प्लस, इसके बाद इधर आपका हो जाएगा Pb2 प्लस और प्लस यहाँ पे जो कि यहाँ पे क्या भैया एक्वस सॉल्यूशन में है और ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में है और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा Ag जो कि यहाँ पे क्या है सॉलिड स्टेट में। ये जो आपके सामने रिएक्शन दिख रही है, ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रही है यही क्या है, इसके लिए सेल रिएक्शन है, इसके लिए क्या भैया सेल अभिक्रिया है। हमने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, यानी कि सेल की जो रिएक्शन है वो क्या होगी, इसको तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया था, ईएमएफ ऑफ सेल पूछा गया था। क्या पूछा गया था भैया, ईएमएफ ऑफ सेल पूछा गया था, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम ईएमएफ ऑफ सेल आपको कैलकुलेट करना सिखाएं। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ईएमएफ ऑफ सेल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ईएमएफ ऑफ सेल आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा पिछले क्लास में, अगर आप देखे होंगे तो क्या होता है ई नॉट ऑफ सेल। देखिए जो ई नॉट ऑफ सेल होता है वही होता है भैया ईएमएफ ऑफ सेल। बात समझ में आ गई ना, ईएमएफ ऑफ सेल वही होता है जो कि ई नॉट ऑफ सेल होता है। इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड। क्या होता है भैया, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये भैया आपका फार्मूला होता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, कैथोड और एनोड इसमें से क्या होगा, एक पर ऑक्सीकरण होगा, एक पर क्या होगा अपचयन होगा। लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना है, चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, हमको लेना होता है केवल अपचयन वाला, यानी कि केवल रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें आपका रिडक्शन पोटेंशियल तो रिया ही जाएगा, इसमें भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको कैलकुलेट करना है, इसमें भी आपको लेना है रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। बात समझ में आ गई है। अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैथोड पर क्या होता है भैया अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है अपचयन होता है। देख लीजिए कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया मिली थी, ये आपका एनोड पर था, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया थी, किस पे थी, कैथोड पर थी। किस पे थी भैया, ये थी आपकी भैया कैथोड पर। कैथोड पर क्या थी भैया आपकी हो जाएगी, यानी कि ई नॉट ऑफ सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड। देख लीजिए इसमें अपचयन हो रहा कि नहीं हो रहा है, ई नॉट ऑफ यानी कि कैथोड हमको चाहिए ई नॉट ऑफ कैथोड, तो क्या हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड, यानी कैथोड पर मिलेगा 2Ag प्लस अपॉन 2Ag। बात समझ में आ गई ना, ये हमको कैथोड पर मिलेगा अभिक्रिया, और माइनस ई नॉट
ऑफ एनोड। एनोड पर आपको ध्यान देना है, ये अभिक्रिया मिली थी, लेकिन ये आपकी कैसी थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी। ये आपकी कैसी थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी। तो इसको हमको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लेना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पलट देंगे, इसको हम लोग जो है कि भैया पलट देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे, इसको जो है कि हम लोग लिखेंगे, हाँ इसको लिख देंगे Pb अपॉन Pb2 प्लस, यहाँ पे हम लोग इसको पलट कर लिखेंगे Pb2 प्लस अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा P, ये आपका हो जाएगा। आप सबकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो भैया हम लोग सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये आपको मिलेगा E नॉट ऑफ सेल, ये बराबर हो जाएगा E नॉट ऑफ 2Ag प्लस अपॉन Ag। इसका मान दिया गया क्या, 2Ag प्लस अपॉन Ag। इसका मान देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, Ag अपॉन Ag2 प्लस, Ag अपॉन Ag प्लस का मान दिया गया था, लेकिन इसका मान जो है कि यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो नहीं दिया गया था तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो कि पलट देंगे, पलटेंगे तो इसका मान जो कि क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, माइनस में है तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस इसको हम लोग ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा वो यहाँ पे देखिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको, एक बार फिर से अब इसको समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से देखिए हम लोग जानते हैं फार्मूला E नॉट ऑफ सेल बराबर क्या होता है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ क्या होता है भैया, E नॉट होता है। लेकिन चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, हम लोगों को लेना होता है रिडक्शन पोटेंशियल ही हम लोगों को लेना होता है। बात समझ में आ गई ना। तो E नॉट ऑफ कैथोड पर आपको क्या रिएक्शन मिलेगी, कैथोड पर क्या होता है भैया, अपचयन होता है। अपचयन अभिक्रिया कौन सी है, ये आपका है 2Ag प्लस अपॉन यहाँ पे, या फिर आप इसको 2 ना लिख करके Ag प्लस भी लिख सकते थे, Ag प्लस अपॉन Ag, ये हो जाएगा 2Ag प्लस अपॉन 2Ag। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तब ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा E नॉट ऑफ एनोड। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया मिलेगी, जिसपे ऑक्सीकरण होता है। आप जानते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण इसमें कहां से हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन नहीं, हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है, इसको हम लोग पलट करके लिख देंगे, ये हो जाएगा Pb2 प्लस अपन क्या हो जाएगा भैया, Pb हो जाएगा। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में E नॉट ऑफ 2Ag अपॉन Ag प्लस, यानी कहने का मतलब ये आपका Ag का जो मान दिया गया था वो कितना दिया गया था, यहाँ पे देखिए E नॉट का मान आपको इतना दिया गया था, लेकिन ये क्या था, ऑक्सीडेशन था। हमको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। जब भैया रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है तो कुछ भी नहीं करना होता है, केवल इसका जो साइन होता है वो चेंज कर दिया जाता है। तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि मिलेगा 0.80 माइनस E नॉट ऑफ Pb2 प्लस अपॉन Pb। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, Pb अपॉन Pb2 प्लस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे, इसका जो साइन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, इंटू यहाँ पे माइनस 0.13 हो जाएगा। इसके बाद भैया जो E नॉट ऑफ सेल का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कोष्टक तोड़ दीजिए, तो 0.80, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.13। इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो आपका मिल जाएगा 3 और यहाँ पे 8 और 1 9.0, यानी कि 0.93 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि किस में आएगा भैया, पॉजिटिव में आएगा। ये आपका जो कि भैया आंसर आएगा E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल बराबर हो जाएगा 0.93 वोल्ट, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप नोट करिए। इसके बाद हम और एग्जांपल आप लोगों को कराएं ताकि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, जो भी कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण हेतु अपचयन विभव का परिकलन कीजिए। यानी क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, अपचयन विभव का क्या करना है भैया, मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दे दिया गया भैया 298 केल्विन पर, 298 केल्विन लग गया। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई, चूंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको, यानी कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या है आपका अपचयन विभव निकालना है, मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है,
ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद आपका ये रिएक्शन दिया गया है Ag प्लस, और प्लस ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर रहा है और ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इक्वल टू 0.1 मोल दिया गया है, और E नॉट का जो E नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 0.80 वोल्ट दिया गया है। तो क्या करना है भैया, इसको आपको क्या करना है, नर्स के इक्वेशन में रख देना है। अगर आप नर्स का इक्वेशन देखे होंगे, यानी कि अगर आप हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को नर्स का इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, या अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे पहले फार्मूला आपको बता देते हैं। देखिए होता है भैया ई सेल बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटे यहाँ पे होता है n इंटू लॉग ऑफ बेस 10 इंटू यहाँ पे क्या होता है e। अगर आप हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो a कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर हम यहाँ पे आपको बता भी दे रहे हैं। देखिए a की जो वैल्यू होती है ये आपका क्या होता है, उत्पाद अपान अभिकारक, उत्पाद का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही होता है भैया ए की वैल्यू, यही आपका ए का मान होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है भैया, Ag है, हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। बात समझ में आ गई ना, ये यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए सबकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू दी गई है सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल का मान आपको क्या कर रहा है भैया, पूछ रहा है, बोल रहा है इस समीकरण के अपचयन विभव का परिक्रम कीजिए। आपको क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दे दिया गया है 0.080 वोल्ट दिया गया है, माइनस 0.0591 और बटे n की यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी भैया, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, वही क्या होता है भैया n का मान होता है। तो n का मान यहाँ पे जो है कि वो कितना हो जाएगा 1, चूंकि देखिए क्या कर रहा है भैया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए ये आपका जो n की वैल्यू इसमें हो जाएगी भैया 1 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे लॉग ये हो जाएगा बेस 10। और देखिए ये आपका Ag जो है देखिए सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। जब ठोस अवस्था में होए तो उसके सांद्रता को, उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग 1 कर देते हैं, यूनिटी लेकर के चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका 1 अपान यहाँ पे Ag प्लस बचेगा, और इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.1 दिया। अब क्या करिए, पहले ऊपर नीचे 10 से गुणा करा के ये 10 आपका हटा लीजिए, तो आपको मिल जाएगा भैया ई सेल बराबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस आपको रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया था, आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा Ag प्लस अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया था, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा Ag प्लस अपान Ag, ठीक है ना। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके देखिए ये क्या हो जाएगा 0.080 माइनस हो जाएगा 0.0591 हो जाएगा, इंटू लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बचेगा, और बेस यहाँ पे क्या बचेगा 10। जब आधार और बेस समान होता है तो उसका मान क्या होता है भैया 1 होता है, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको जो मिलेगा Ag प्लस अपान यहाँ पे Ag, ये बराबर आपको मिल जाएगा, या जिसका मान तो 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.080 माइनस 0.0591 बचेगा। इसमें से घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 0 में से यानी 10 में से 1 घटाएं कितना बचेगा भैया 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 17 में से 9 घटाएं कितना बचेगा 8 हो जाएगा। इसके बाद 1 मिनट, एक घटाने में हम लोग को गलती हो रही है क्या, 0.80। एक बार इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा भाई। इसको जब आप लोग भैया यहाँ पे घटाएंगे तो ये जो आपका आंसर आने वाला है, ये आने वाला है 0.741। आप लोग घटा करके चेक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 0.741 वोल्ट, ये आपका मान आ जाएगा। अब इसमें से जो घटा लीजिएगा, यही आपका क्या आ जाएगा Ag प्लस अपान Ag का जो मान है यही आ जाएगा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है भैया इतना ही आ जाएगा, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित सेल के
विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी क्या करना है भैया, ईएमएफ ऑफ सेल का मान निकालना है और यहाँ पे सेल की रिएक्शन दी गई है Cu अपॉन Cu2 प्लस। Cu2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है ये आपका 1 मोलर है, 1 मोलर यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अपॉन यहाँ पे Ag प्लस, यानी कि ये आपका साल्ट ब्रिज है, ये आपका जो डबल खड़ी पाई लगी, इसका मतलब ये क्या भैया, साल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर Ag प्लस अपॉन यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो 1 मोलर दिया गया है और यहाँ पे क्या है Ag है। ये अगर आपको सेल रिएक्शन नहीं लिखने आता है, अगर ये आपको सेल रिएक्शन नहीं लिखने आता है तो आप जो है कि हमारा पिछला क्लास देख लीजिए, आप लोगों को सेल रिएक्शन जो है कि लिखने आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए देखिए, इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भैया, देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, नर्स का इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए हम लोग को नर्स का इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा। क्या है नर्स का इक्वेशन, ई ऑफ सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटे यहाँ पे n इंटू यहाँ पे log बेस 10 और ये होता है E। लेकिन हम लोगों को देखिए ई नॉट सेल का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ई नॉट आप सिल्वर का दिया, यानी कि सिल्वर का स्टैंडर्ड आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, यानी कि जो सिल्वर है उसका स्टैंडर्ड यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया है, लेकिन सेल का आपका यानी कि सेल का जो है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया गया है। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, पहले उसका मान हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, ई नॉट ऑफ सेल बराबर होता है भैया ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस क्या होता है भैया, ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ एनोड। ये आपका रिएक्शन होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये आपका फार्मूला होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई नॉट ऑफ कैथोड क्वेश्चन में कैसे निकलेगा। अब यहां से अगर आप देखना चाहें तो यहां से भी आप देख सकते हैं। तो एक काम करिए, पहले हम इसको सिंपल रूप में सेल की रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu से Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu से Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको हम लोग कैसे, यानी कि ये कहाँ पे जाती है अभिक्रिया, कैथोड पर, यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो आपका कहाँ पे जाती है, सॉरी एनोड पर जाती है। तो एनोड पर आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, एनोड पर इसमें जो अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण वाली, ऑक्सीकरण वाली मतलब कि Cu और Cu2 प्लस, यहाँ आपका हो जाएगा Cu, ये Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस इसमें क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण है, ये क्या है, ऑक्सीकरण है। बात समझ में आ गई ना। ये क्या है भैया, आपका ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण है ये आपका किस पे अभिक्रिया होती है, एनोड पर अभिक्रिया होती है। ये किस पे होती है, एनोड पर होती है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये आपका ऑक्सीकरण, ये आपका क्या दिया गया है, अपचयन दिया गया है। तो ये आपका अपचयन दिया गया है, तो आपका ये कहाँ पे जाएगा भैया, कैथोड पर जाएगा, यानी कि कैथोड पर। कैथोड पर जो आपको अभिक्रिया देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए Ag प्लस है, यह Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी तो यह Ag में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया भैया, ये है आपकी अपचयन। अब अगर हम सेल की अभिक्रिया निकालना चाहेंगे तो इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने के लिए आपको ये चीज ध्यान देना होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग एक काम करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे भैया तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि ये आपका 2 से जो है कि कैंसिल हो जाएगा। आपको जो सेल की रिएक्शन देखने को मिलेगी वो मिलेगी भैया Cu और प्लस 2 Ag प्लस, इसके बाद इधर आपका मिलेगा Cu2 प्लस और यहाँ पे प्लस 2 Ag। ये आपकी सेल की रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, ये आपकी सेल अभिक्रिया जो कि देखने को मिल जाएगी, यानी ये क्या है, आपका सेल रिएक्शन है। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, ई नॉट ऑफ सेल पहले निकालना है। जब ई नॉट ऑफ सेल भैया निकल जाएगा तो हम लोग इसका मान यहाँ पे रख देंगे, तो आपको मिलेगा ईएमएफ ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस क्या होता है भैया, ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है, कैथोड हो चाहे एनोड हो, ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, हम लोग को हमेशा अपचयन अभिक्रिया ही लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ही यहाँ पे आपको लेना होता है। तो देख लीजिए कैसे यहाँ पे आप निकालेंगे, तो हो जाएगा भैया यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड। देखिए कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है, तो हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड। ई नॉट ऑफ कैथोड बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड। ई नॉट ऑफ कैथोड बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड। ई नॉट ऑफ कैथोड बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड। तो हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड। ई नॉट ऑफ
2Ag प्लस अपॉन Ag, 2Ag, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 2Ag माइनस ई नॉट ऑफ एनोड है, एनोड आपका क्या है जरा देख लीजिए, एनोड पर यहाँ पे क्या हो रहा है भैया ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या लेना है, हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। जब रिडक्शन पोटेंशियल इसको निकालेंगे, इसका मान जो कि हम लोग इसकी वैल्यू जो कि पलटेंगे, ये आपका हो जाएगा ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा Cu। अब चलिए जरा क्वेश्चन में देखिए किसका किसका मान दिया गया ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस अपॉन Cu, इसका मान क्या यानी कि दे दिया गया है, यहाँ पे 2 यानी कि Ag प्लस अपॉन Ag, इसकी भी वैल्यू दे दिया गया है, इसकी भी वैल्यू दे दिया गया है, कितना है 0.80 वोल्ट दिया गया, तो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, ये आपका मिल जाएगा ई नॉट ऑफ सेल, ये बराबर मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.80 वोल्ट, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपर, यानी कि इसकी वैल्यू जो दिया गया है, ये दिया गया है 0.34 वोल्ट, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.34। अब इसको घटा देंगे तो यही आपका क्या मिल जाएगा ई नॉट ऑफ सेल मिल जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल बराबर आपको मिल जाएगा 10 में से यानी कि 4 घटाएंगे क्या यानी कि 6 बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 0.46 वोल्ट आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, ई नॉट ऑफ सेल का मान आ गया, किसका मान गया ई नॉट ऑफ सेल का मान आ गया है। अब हम लोग इसको ले जाकर के समीकरण नंबर ये जो आपका नर्स का इक्वेशन जो था, क्योंकि हम लोग को ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू को हम लोग ले जाकर के यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो आपको ई सेल का मान मिल जाएगा, यानी ईएमएफ ऑफ सेल यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा। एक बार एक काम करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से इसको हम रफ करेंगे, ये वैल्यू आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसी वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट अप करना है, ठीक है ना, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया ओके। चलिए देखिए, ये अब हम लोग को यानी कि कोई काम नहीं है इसका, इसको हम लोग अब रफ करेंगे। देखिए तो रख दीजिए, ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट अप करेंगे तो ई ऑफ सेल या फिर इसी को ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू दिया गया हो, यहाँ पे देखिए आप लोग निकाल चुके हैं, निकाले हैं 0.46 वोल्ट, ठीक है ना, माइनस 0.0591 बटे यहाँ पे एन। ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एन की वैल्यू आपको क्या लेनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लेनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को यहाँ पे देखना। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने जो सेल की अभिक्रिया लिखा था, वो सेल की अभिक्रिया हमने रफ कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सेल की यानी कि सेल की जो रिएक्शन है उसकी हम लोग यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करिए, पहले हम लोग उसको जो कि आप लोग देख लीजिए ना, इसको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, सेल की जो रिएक्शन होती है, क्योंकि उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपकी सेल की रिएक्शन है, जो कि हमने इसके पहले लिखा था, यहाँ पे नीचे हमने रफ कर दिया था, तो इसको हमने फिर से यहाँ पे नोट कर लिया है। ये आपका क्या है Cu प्लस 2Ag प्लस, ये आपका Cu2 प्लस, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया Ag। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो देखिए Cu से Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भैया, त्यागा है, और 2Ag प्लस से Ag में यानी कि यहाँ पे 2Ag रहेगा, यहाँ 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या कर रहा है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 2 का हो रहा है, यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ बेस 10। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उत्पाद अपान अभिकारक। उत्पाद के लिए आप क्या लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा Cu2 प्लस इंटू यहाँ पे देखिए जो Ag है, Ag यहाँ पे जो 2 लिखा गया है, यहाँ पे जो 2 लिखा गया है, या इसका स्क्वायर में हो जाएगा, यानी इसका पावर में हो जाएगा, अपान यहाँ पे क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंटू Ag प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर, यानी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है, ये इसके पावर में चला जाता है। अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मिल जाएगी, तो आपको जो ई नॉट ऑफ यानी कि ई सेल मिलेगा, ई सेल मिलेगा 0.46 माइनस 0.0591 बटे यहाँ पे 2 इंटू लॉग ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपान यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई होगी, इसकी वैल्यू दी गई होगी आपकी कितना, देखिए 1 मोलर है, और इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 मोलर है, तो पुट कर दीजिए ई ऑफ सेल बराबर हो जाएगा 0.46 माइनस 0.0591 बटे यहाँ पे 2 इंटू लॉग ऑफ 1 बेस 10 अपान यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। और जो
यानी कि 1/1 का स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे क्या मिलेगा, log 1 मिलेगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो भैया आपको ई सेल मिलेगा आपका 0.46 और माइनस यहाँ पे 0.0591/2 और गुणे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक मिनट देख ले, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा है, तो एक काम करिए, हम इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको जो है कि कट रहा है तो हम इसको इधर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे यानी कि रख देते हैं, हो जाएगा भैया यहाँ पे ई ऑफ सेल, ये बराबर आपको मिल जाएगा 0.46 माइनस 0.0591/2 और गुणे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 0। क्योंकि देखिए इसको स्क्वायर का मतलब वही है, 1/1 का मतलब क्या है, 1 ही है, और log 1 का मान कितना होता है भैया, 0 होता है। ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। जो आपको मिलेगा भैया ई सेल, ये बराबर मिलेगा 0.469। ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल होगा। ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, +0.46 वोल्ट, ठीक है ना। ये है आपका, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगर आप बोलेंगे तो अगले क्लास में हम इसका कुछ और न्यूमेरिकल जो कि आप लोगों को करवा देंगे, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको आप, हो गया, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आप ये जो क्लास है जरूर से जरूर अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो कि पहुंच जाए। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।